नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर हम लोगों ने रेपो रेट के बारे में चर्चा किया था। रेपो रेट क्या होता है, कौन इसका उपयोग करता है, इसके बढ़ने से क्या हमारे अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है, यानी इसमें जब वृद्धि कर दी जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें यदि कम कर दिया जाता है यानी इसमें कमी कर दी जाती है तो अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू से समझा था कि आपको एक क्या किया गया, आपको आरबीआई का गवर्नर एज्यूम कर लिया गया, मान लिया गया। तो आपको अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो आप क्या करेंगे, रेपो रेट को घटाएंगे कि बढ़ाएंगे, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। ठीक, हमने ये भी चर्चा किया था कि ये अल्पकालिक होगा कि दीर्घकालिक होगा। ठीक, हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा कर लिया था। तो आज हम लोग उसी श्रृंखला में रिवर्स रेपो रेट के बारे में समझेंगे। ठीक, रिवर्स रेपो रेट। यदि आप रेपो रेट का वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट इस पे आ रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप क्या करें, रेपो रेट का वीडियो अवश्य देखें, जिससे आपका एक क्या होगा, एक रिदम, एक चैन बन सकेगा, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, जैसा कि रिवर्स रेपो रेट यानी कि नाम से ही, इसके शब्द से ही पता चलता है, आप लोग बात करते होंगे रिवर्स गियर, या फिर आप लोग रिएक्शन, अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो रिएक्शन में कभी कभी ये आती हैं, ये ऐसे सिंबल आते हैं, इसका मतलब होता है उत्क्रमणीय, यानी इधर भी वही कार्य हो रहे हैं उधर भी वही कार्य हो, लेकिन हमारा रिवर्स रेपो रेट जो है वो उसमें थोड़े से चेंजेस हैं, परिवर्तन है, कुछ अलग है। रिवर्स रेपो रेट का तात्पर्य ये होता है कि केंद्रीय बैंक जो होता है यानी भारत में आरबीआई क्या करे, वाणिज्यिक बैंक से अल्पकालिक ऋण ले ले, क्या करे, अल्पकालिक उनसे ऋण ले। ठीक, जब वो ऋण लेगी तो उनके पास तरलता की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि कब लेगी, किस स्थिति में लेगी, हम लोग इसके बारे में भी अभी चर्चा कर लेंगे एक ड्रॉपिंग के माध्यम से। आपको क्या समझना है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि केंद्रीय बैंक क्या करे, वाणिज्यिक बैंक से अल्पकालिक ऋण ले ले। ठीक, इसका प्रयोग इसीलिए होता है ताकि हमें अर्थव्यवस्था से क्या किया जाए, तरलता को निकाला जाए। आप इससे समझ गए होंगे कि अगर अर्थव्यवस्था से तरलता निकालने की बात की जा रही है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में था क्या, मुद्रास्फीति थी, मुद्रा अस्फीति थी, तो जाहिर सी बात है मुद्रास्फीति ही रहेगी, तभी जाके इसको क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। इसका जो रेट है यानी रिवर्स रेपो रेट जो है इसको इंक्रीज किया जाता है। कब किया जाता है, जब मार्केट में या फिर अर्थव्यवस्था में क्या हो, मनी इन्फ्लेशन हो, उसको और कम करने के लिए। ठीक, आइए हम लोग समझते हैं, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जिस दर पर उधार लेता है उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यानी जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक से क्या करे, ऋण ले, उधार ले, उसी को क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने का क्या होता है, निकालने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया, आरबीआई क्या करती है, इसका उपयोग किस लिए करती है, ताकि वो अर्थव्यवस्था से तरलता की क्या करे, उसको निकाल सके, उसकी मात्रा को कम कर सके। ठीक, क्या कर सके, कम कर सके। अब हम लोग चर्चा कर लेते कि अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर दी गई तो क्या होगा। अब आप ये समझिए, अगर रिवर्स रेपो रेट में क्या कर दिया गया, चेंजेस कर दिया गया, आप मान लीजिए क्या है, फिर वही हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, आप क्या हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, और आप क्या किए, पहले रिवर्स रेपो रेट 10% था, आपने क्या कर दिया, 20% कर दिया। क्या कर दिया, 20% कर दिया, यानी आप 10% क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। जब आप 20% कर दिए रिवर्स रेपो रेट, तो आप खुद से सोचिए कि वाणिज्यिक बैंकों के पास क्या तरलता की कमी नहीं आएगी, आएगी ना। जब उनके पास तरलता की कमी आएगी यानी मुद्रा की कमी आएगी तो क्या करेंगे, अब उन्हें जो लोन बांटना हुआ, जो अपने ग्राहकों को, जो अपने कस्टमर को लोन बांटना हुआ, देना हुआ, अब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, वो अपने ब्याज दरों में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, बढ़ा देंगे। जब ब्याज दरों में वृद्धि कर देंगे तो ऐसे में क्या कोई व्यक्ति जाएगा ऋण लेने के लिए, बहुत ही कम लोग ऋण लेंगे। तो ये लोग ऋण लेने से क्या करेंगे, बचेंगे, यानी बहुत कम लोग ऋण लेंगे।
अब आप समझिए, जब लोगों के पास पैसे नहीं होगा तो क्या वो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में कमी आ जाएगी तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी तो क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आ गई तो जाहिर सी बात है मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? नियंत्रित हो जाएगी। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? हम लोग मुद्रास्फीति को ही अगर समझना हुआ तो क्या हो जाएगा? हमें मुद्रास्फीति समझने के लिए ये समझना होगा कि मार्केट में क्या हो जाए, यानी अर्थव्यवस्था में क्या हो जाए? तरलता अधिक हो जाए, मुद्रा की संख्या अधिक हो जाए, वस्तुओं और सेवाओं की संख्या कम पड़ जाए, या फिर कहा जाए वस्तुओं की संख्या कम पड़ जाए। ठीक, क्या हो जाए? उसकी सप्लाई क्या हो जाए? कम हो जाए डिमांड के अकॉर्डिंग। तो उसको बोलते हैं मनी इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक, मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा की जो वैल्यू होती है, जो कीमत होती है, वो गिर जाती है। ठीक, यही बात है कि आप क्या है, आप आरबीआई के गवर्नर हैं और अर्थव्यवस्था में क्या हो गया? मुद्रास्फीति हो गई। तो सभी लोगों का दबाव पड़ा आप पर। बार बार ये सवाल आपसे पूछा गया कि सर आपने ऐसा इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? आप रिवर्स रेपो रेट क्या रख रहे हैं? बैंक दर क्या रख रहे हैं? रेपो रेट क्या रख रहे हैं? तो आप एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति लाएंगे जिसके तहत आप पहले ये सोचेंगे कि हमें अर्थव्यवस्था से मुद्रा निकालना है, यानी तरलता निकालना है। तो आपके पास एक यंत्र के रूप में, एक टूल्स के रूप में रिवर्स रेपो रेट रहेगा। आप क्या करेंगे? इसको बढ़ा देंगे, इसमें वृद्धि कर देंगे। जब आप इसमें वृद्धि कर देंगे तो जाहिर सी बात, उनके पास तरलता कमी हो जाएगी। वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता जब कमी हो जाएगी तो अपने ब्याज दरों में क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। जब अपने ब्याज दरों में वृद्धि कर देंगे तो लोग क्या करेंगे? ऋण लेने से बचेंगे, ऋण नहीं लेंगे। ठीक, ऋण ना के बराबर लेंगे। जब वो ऋण नहीं लेंगे तो आप खुद से सोचिए, तो उनके पास मुद्रा नहीं आएगी। जब मुद्रा नहीं आएगी तो वस्तु एवं सेवाओं की मांग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। जब उसमें कमी आ जाएगी, वस्तु एवं सेवाओं की मांग में कमी आ जाएगी, तो उनकी कीमतों में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। अब हम लोग इसके अपोजिट में चलते हैं। मान लीजिए आपने क्या कर दिया? रिवर्स रेपो रेट में क्या कर दिया? कमी ला दिया, उसमें कम कर दिए। आप पहले था 10%, आपने क्या करा कि 5% कर दिया। ठीक, आप क्या कर दिए? अब 5% कर दिए। अब जब आप 5% कर दिए रिवर्स रेपो रेट में, तो वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं? जब इसके पास मुद्रा ज़्यादा हो जाएगी, तरलता क्या ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या ये अपने पास रखेगी? नहीं रखेगी ना। ये सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें? ऋण बांटें। तो ये क्या करेगी? अपने ब्याज दरों में जो लोन देती थी उस पर क्या कर देगी? वो अपने ब्याज दरों को कम कर देगी, गिरा देगी। ठीक, जब ये ब्याज दरों में कम कर देगी तो लोग ऋण ज़्यादा लेंगे कि कम लेंगे? लोग ज़्यादा ऋण लेंगे। अब आप स्वयं से सोचिए, जब लोग ज़्यादा ऋण लेंगे तो ज़्यादा डिमांड भी तो होगा। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? अवश्य वृद्धि होगी। जब वृद्धि होगी तो उनकी कीमतों में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जब वो भी वृद्धि हो जाएगी, वस्तु एवं सेवाओं की मांगों में वृद्धि हो गई, कीमतों में वृद्धि हो गई, फलस्वरूप क्या हो गया? मुद्रा अस्फीति क्या हो गई? नियंत्रित हो गई। ठीक, नियंत्रित हो गई कि नहीं हो गई? अब हम लोग ये समझते हैं कि आप एक क्या हैं? आरबीआई के एक गवर्नर है, मान लिया गया। ठीक, अब मार्केट में या फिर अर्थव्यवस्था में क्या आ गई? मुद्रा अस्फीति आ गई। जब मुद्रा अस्फीति आ गई तो आपके ऊपर ये प्रेशर बना, दबाव बना कि सर आपने इस मुद्रा अस्फीति आ गई यानी मंदी आ गई, आपने इससे लड़ने के लिए, इसका सामना करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, या फिर आपने कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया है? तो आप क्या कहेंगे? तो आप ये सोचेंगे कि मेरे पास कौन कौन से यंत्र हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, मैं किसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा डाल सकता हूं। ठीक, तो आप क्या करेंगे? रिवर्स रेपो रेट में क्या कर देंगे? कमी ला देंगे। जब आप रिवर्स रेपो रेट में कमी ला देंगे तो वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में क्या आ जाएगी? अधिक आ जाएगी, उनकी तरलता में वृद्धि हो जाएगी। जब उनकी तरलता में वृद्धि हो जाएगी मित्रों, तो क्या होगा? तो लोग ये अपने ब्याज दरों में क्या कर देंगे?
कमी कर देंगे। जब ये अपने ब्याज दरों में कमी कर देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, लोग अधिक से अधिक ऋण लेना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऋण लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर मुद्रा आ गई तो वो वस्तुएं एवं सेवाओं की क्या करेंगे, मांग करेंगे। जब मांग करेंगे तो उसमें वृद्धि आएगी। जब उसमें वृद्धि आएगी तो जाहिर सी बात है, जब किसी भी वस्तु एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि आती है तो उसकी कीमतों में क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक, जब उसकी कीमतों में वृद्धि होगी तो फलस्वरूप क्या होगा, क्या होगा, मंदी नियंत्रित हो जाएगी, यानी मुद्रा अस्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। तो मित्रों, हमने बहुत ही व्यवहारिक तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में रिवर्स रेपो रेट समझा है। अगर आपको इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके लिए मैं फिर से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसको और इजी में समझाने के लिए। ठीक, फिलहाल मुझे भरोसा है कि आप समझ गए होंगे, आई होप। ठीक, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।